हमास की बात करने में क्यों नहीं दम लगाया? हमास की बात कर लेते हैं ना, हमास की बात कर रहे हैं जहां पे डर किस बात का है? भाई है, भाई है, सुने इसलिए कहां थे कमर चीमा? क्यों नहीं कमर चीमा ने प्रोटेस्ट किया कि हम हमास को कंडेम करते हैं, कंडेम नहीं करते हैं। हमास इसकी गुनहगार है और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। बताइए अब कमर चीमा ने कब कहा? कमर चीमा इसी को बोलते हैं कि मदरसे की पढ़ाई से ऊपर उठना पड़ेगा, आपको दिल खोलना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेगी, सच्चाई देखनी पड़ेगी कि हमारी किताबों में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, भारत का एनिमी देश पाकिस्तान नहीं है, कहीं नहीं लिखा। मैं ये बड़ी मेच्योरिटी के साथ कह रहा हूं। वज़ीर आज़म कहता है मेरी गोली है तैयार रहो, किताबें पीछे रह जाती हैं। आज की जो कॉलेज है ना वो ये है, फोन है, आज की यूनिवर्सिटी ये है, आज की किताबें करिकुलम ये है, और आपका वज़ीर आज़म फोन टीवी पे आगे खड़ा होकर कहता है ओए पाकिस्तानियों, ठीक है मेरी बात मानो नहीं तो मेरी गोली तो है ही। मतलब आपको क्या किताबों में कभी दुश्मन लिखने की जरूरत है? मैं उस लेवल पर भी आ जाता हूं, मैंने आपको पहले सिर्फ डिनाई किया, आपके यहां इंस्टीट्यूशनलाइज होकर पढ़ाया जाता है इंडिया और हिंदू कौम आपकी दुश्मन है। लेकिन अब आपने जिनका नाम ले लिया है, मोदी जी का नाम ले लिया आपने, बाय द वे मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि गोली है, मोदी जी ने कहा गोली नहीं गोला है। मैं आपको उन्होंने बिहार के अंदर इलेक्शन के दौरान कहा, बिहार के दौरान इलेक्शन के दौरान अभी ऑपरेशन ये जो हमारी जंग हुई उसके फौरन बाद कहा, उसने कहा पाकिस्तानियों आराम से अपना कारोबार करो। मैं पाकिस्तानी बोल के उन्होंने लफ्ज बोले, मैं पाकिस्तानी नौजवानों को कहना चाहता हूं आराम से अपना काम करो नहीं तो मेरी गोली तो है, ये उन्होंने खुद कहा। ये आप अगर ये अब आप ये जो आपने कहा है, चलिए मैं आपको इसी का इंटरप्रिटेशन आपके और मेरे में फर्क क्या है वो दे देता हूं। वो आपकी आवाम को बड़ी सीधी सीधी बात बता रहे हैं, इस टेररिज्म में मत पड़ो, आराम से अपना काम करो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो, अपना प्रोफेशन करो। इस टेररिज्म को ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही रिवॉर्ड है उसकी, अगर आप टेररिज्म अगर आपकी आवाम और आपकी यूथ करती है, उसकी सिर्फ एक इनकम आपको मिलेगी और वो है अल्टीमेटली वो टेररिस्ट गोली से जरूर माना जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो हिंदुस्तान की हो। मुझे बताएं इंडिया के अंदर इस चीज में कोई रिग्रेट नहीं है कि इजराइल ने इतने 1 लाख बंदा मारा है? कोई रिग्रेट है? क्योंकि इंडिया अमूमन सीज फायर वगैरह कोई लंबा चौड़ा कोई सपोर्ट भी नहीं करता रहा पहले। पाकिस्तान में उस 7 अक्टूबर को जो 1200 लोगों के साथ बर्बरता हुई, जिस तरीके का और मरी हुई औरतों को नंगा कर घुमाया गया, जिस तरीके से वो 2-2, 3-3 साल के बच्चों के साथ नंगा कर मरे हुए बच्चे के साथ वो आदमी बर्बरता कर रहा था, पाकिस्तान की जबान कहां गई थी? पाकिस्तान की इंसानियत क्यों नहीं जगी थी? कहां थे कमर चीमा? क्यों नहीं कमर चीमा ने प्रोटेस्ट किया कि हम हमास को कंडेम करते हैं, कंडेम नहीं करते हैं। हमास इसकी गुनहगार है और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। बताइए कमर चीमा ने कब कहा? कई दफा आपने देखा नहीं ना, कई दफा मैंने ये बोला एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इन इजराइल। एनी एक्ट क्यों भाई? हमास की बात करने में क्यों नहीं दम लगाया? हमास की बात कर लेते हैं ना, हमास की बात कर रहे हैं जहां पे डर किस बात का है? भाई है, इसलिए सुने तो सही ना, मैं बोल रहा हूं एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म बाय एनीवन अगेंस्ट अनआर्म्ड सिविलियंस, वो इजराइल में हो, वो इंडिया में हो, वो पाकिस्तान में हो, वो हमास करे, वो बीएलए करे, वो टीटीपी करे, वो कोई भी करे, मैं बार बार कह रहा हूं एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट अनआर्म्ड सिविलियंस, वो हमास करे, वो बीएलए करे, वो टीटीपी करे, दैट इज रॉन्ग। अनआर्म्ड सिविलियंस करे, जोड़ो ना, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी करे, जोड़िए उसको, चाहे वो जिया उल हक करे, चाहे वो जिया उल हक करे, बोले मैं अपना, मेरे को जो आईएसआई ने उसमें वो तो जो काम करेगी नेशनल इंटरेस्ट में करेगी ना, फौज जो काम करेगी नेशनल कमर चीमा में हिम्मत होनी चाहिए कि चाहे वो आईएसआई ने जो मुझे अवार्ड दिया है मैं उसे वापस दे दूं, लेकिन किसी भी तरह से
कोई भी मुझे टेररिज्म फख्र है, मैंने बर्दाश्त अपने नहीं करूंगा। मुल्क के लिए, सुने कल साहब, मुझे फख्र है कि ऑपरेशन मार का हक, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार का हक के दौरान मैं अपने वतन के लिए जो कुछ भी कर सका, इतना सा भी कर सका, इंफॉर्मेशन डोमेन में या व्हाट एवर डोमेन में, मुझे उस पर फख्र है। और मेरी फौज ने जो कुछ किया, मुझे उस पर फख्र है। क्यों आप मैं तो कहता हूं पूरी आवाम को फख्र होना चाहिए अपने देश पर भाई। पूरी आवाम को फख्र मैं है कह ना, रहा हूं, साथ मैंने बात करी ना 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 ना, आप जिनोसाइड की बात कर रहे जहाज गिराए थे, हो, आप फख्र है, टेररिज्म इंडिया की की बात कर रहे एयरफोर्स हो, जो है आपके उसको। मुंह से क्यों नहीं? अच्छा चलो छोड़ो ना, आप एक काम करो ना, अब बोल दो भाई, अब बोल दो क्या प्रॉब्लम है? क्या अब बोल दो क्या कि भाई साहब जो हमास ने किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए है, भाई, जो मिलनी हमास चाहिए ने है किया उसकी सजा हमास को देना। 1 लाख फलस्तीनियों को क्यों मारा है? एक भाई। लाख आप कहें कि 1 लाख फलस्तीनियों को कत्ल करना इसराइल ने गलत किया है, कहें आप? मैं कह रहा हूं एक का भी कत्ल करना गलत बात है। आप आप कहें 1 लाख इसराइली क्यों बोल फौज रहे ने, आप कहें इसराइली फौज ने गलत किया 1 लाख हो? 69 फलस्तीनियों को कत्ल करना, आप कहें? मैं तो कह रहा हूं हमास ने गलत जनाब मैंने नहीं, मेरे प्राइम मिनिस्टर तक ने कह दिया। कोई नहीं मेरा कहा प्राइम मिनिस्टर मेरे देश की पॉलिसी को दोनों जगह खड़े होकर बोलकर आया है, खड़े होकर। क्या दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर? रशिया मॉस्को में खड़े होकर बोलकर आया अब है। तेल लेना इसी बंद कर तरह रहे हैं ना, वो पता चल नेतन्याहू को भी यही पॉइंट ब्लैंक बोलकर आया है कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, दिस इज नॉट द वे। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, मैं खोल के ठोक के बोल रहा हूं एज अ फौजी अफसर कि अगर हमास ने, आप एक बात बताओ ना, आप हमास के इतने ज्यादा वो भक्त बन रहे हो, आप मुझे सिर्फ ये बता दो, पाकिस्तान, आप ये वाला जो अटैक है 6 तारीख को तो नहीं हुआ था, जिनोसाइड 6 अक्टूबर को तो नहीं हुआ, 5 अक्टूबर को तो नहीं हुआ, उससे पहले तो नहीं हुआ। 1200 लोग आप उन बच्चों, अरे यार देखो कमर चीमा, कहीं तो इंसानियत को जगाओ, करना चाहते हो, कहीं तो इंसानियत को जगाओ। 1 लाख कारोबार अपनी, एक बात बता दूं, चलो आप कारोबार बोल रहे हो ना, आज गूगल कर देख लीजिए, पूरे के पूरे पैलेस्टीन का पानी कहां से जाता है? वो पूरा का पूरा पानी इजराइल से जाता है। एक मिनट, रिकॉर्ड पर है। आप ढूंढिए, इसीलिए बोलते हैं मदरसे से उठिए, खोलिए अपनी आंखें। मैं ये कहने की कोशिश, आप मुझे एक बात बताइए, वो जो 10,000 वर्क परमिट थे, उसको 20,000 वर्क परमिट पैलेस्टीनियंस को इजराइल के अंदर काम करने का किसने दिया था? आपको किस जीनोसाइड की बात कर रहे हो? और ये बदला, ये आंसू आपके उनके लिए निकले, उन टेरर, आपसे हमास कंडेम नहीं हो पाई। आप सिर्फ पैलेस्टीन, और आप पैलेस्टीन के कब से और वो हकदार हो गए कि नहीं जी बड़े आप बढ़िया हैं। वो हमारा तो देखिए, मैं बताता हूं आपको, तो खुशी है कि इंडियंस दोस्तों को बिजनेस भी परमिट भी मिल गए, असला भी बेचा, जिससे आपने फलस्तीनियों को और मरवाया। आपने असला बेचा तो इजराइल ने उस असले को इस्तेमाल किया ना। आपने हाई मॉरल ग्राउंड नहीं अडॉप्ट किए जो स्पेन ने और दुनिया की वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ने किए। आपने असला बेचा, उससे फलस्तीनी कत्ल हुए, आपके लोगों ने जाके वहां पे नए परमिट लिए, जहां पे काम किए, जहां पे गजा के लोगों को बंद किया। आपको तो फायदा है, अच्छी बात है, कर ले फायदा। कमर चीमा 21वीं सदी में, आप मेरे ख्याल 19वीं सदी में हो, 21st सेंचुरी में आप नहीं एंटर कर पाए। वो भाई साहब कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इस समय उस लड़ाई के बीच में इंडिया को दिया गया, या इंडिया ने लिया या अप्लाई किया? चलो आप बेचते रहे अभी भी आप इस सारे दौरान। अच्छा मुझे क्या बताएं, पाकिस्तान ने नई बात कर दी है कल साहब। पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो नेवल डोमेन में अगला हमला करेगा, क्योंकि इंडियन फौज भी कह रही है। अगले दिन पाकिस्तान ने ये कहा है कि एक पाकिस्तानी को इंडियंस ने पकड़ा, उसको लालच दे के तो उससे वर्दी शर्दी मंगवा रहे थे। आपको लगता है कल साहब कि इंडिया जो है वो कोई फॉल्स फ्लैग नेवल डोमेन में करने जा रहा है? बिकॉज इंडिया जो है वो नेवी का बार बार जिक्र कर रहा है। कभी डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम सर क्रीक से कराची जाएंगे, कभी कहते हैं अगला दफा हम नेवी पे हमला करेंगे। इंडिया कोई नेवल ग्राउंड में कोई फॉल्स फ्लैग करने जा रहा है, कोई इस तरह की चीज? इंडिया डायरेक्ट हमला करे नहीं, फॉल्स फ्लैग क्यों करता है? पाकिस्तान ये कह रहा है। पाकिस्तान को ना, एक्चुअली पाकिस्तान हैज गॉट अ फॉल्स फ्लैग इटसेल्फ, इसलिए उसको फ्लैग में कहीं कुछ और दिखेगा नहीं।
ये आपकी प्रॉब्लम, आपकी नहीं है, ये आपको पढ़ाने वाले लोगों की है। आपकी जो प्रोपोगंडा जो आईएसआई चलाती है ये उसका है, आईएसआई का पार्ट है। आप नहीं, आप लोग, मैं बताता हूं आपको, पता है कब समझ आएगी? जब आपके भी बाल थोड़े इस कलर के हो जाएंगे, तब जाकर आपको समझ आएगी। ये जो अभी ये जो यूथ है ना आपका, ये जो आपका 30-40 साल वाला जो अंगड़ाई यहाँ लेता हुआ समझ यूथ जाओगे है, यहाँ पे। वो कुछ नहीं समझेगा आंख बंद करके, क्योंकि अभी जो पिछले 20-25 साल की जो पढ़ाई है ना वो आपको सिखाई। बट आपकी जो स्पेसिफिक जवाब है उसको मैं, ये मेरा अपना आंसर है, इसमें कोई शक नहीं है कि नेवी हर तरह के ये जो अभी रिसेंटली ऑपरेशंस हुए हैं उसमें दिखी नहीं है। उसने पार्ट लिया है लेकिन आपको नहीं दिखेगी, लोगों को नहीं दिखेगी। उससे पहले भी जो हुए थे, चाहे वो उरी ले लीजिए, बालाकोट ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उस समय नेवी का रोल सिवाय एक एग्रेसिव पोस्चरिंग के नहीं था। तो अगर मैं नेवल ऑफिसर, जो मेरे कोर्समेट नेवल ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि वो थोड़ा बुरा मानने बैठे हैं कि भाई साहब इतनी तगड़ी नेवी हम लगा के बैठे हैं तो यार चांस नहीं मिल रहा, ये गलत बात है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में तो चलो फिर भी मिल गया। सो वहां से बात आई कि नेवी क्योंकि पता है क्या है, हम नेवी को एम्प्लॉय इसलिए नहीं करते। एक होता है नॉर्मल लेवल ऑफ फोर्स, नॉर्मल लेवल ऑफ फोर्स होती है आर्मी। एक होता है स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज एयर फोर्स। और एक होता है अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक, एंड दैट इज कॉल्ड एज नेवी। भाई साहब जिस दिन नेवी चल पड़ी ना, तो प्रॉब्लम यह है कि वो कराची पहुंचने के बाद वापस नहीं आएगी। प्रॉब्लम ये है, क्यों? क्योंकि जैसे आप सर क्रीक का एग्जांपल ले रहे हो, क्योंकि ये चीजें हमने एज अ एक्सरसाइज जरूर करी हुई हैं कि कौन कैसे क्या करेगा। इस बार आप थोड़े से घबराए इसलिए हुए हो कि तीनों फोर्सेस एज अ इंटीग्रेटेड, जिसको बोलते हैं थिएटर कमांड के तौर पर काम कर रही हैं, अपनी ड्रिल्स को प्रैक्टिस कर रही हैं। तो उसमें मुझे समझ ये नहीं आ रही, अगर हमारा एम सही में जैसा आप कह रहे हो कि हम सर क्रीक ले लेंगे, आप एक बात बताओ, सर क्रीक में आपके कितने बंदे हैं और आपने कितने बढ़ाए हैं? चलो आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। आपकी एक ब्रिगेड है वहां, कोई बड़ी बात नहीं। आपने अभी जो रिसेंटली बढ़ाया है ना, वो 3 होवरक्राफ्ट बढ़ाए हैं कि हाँ जी वो बड़ी हाई स्पीड वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो हाई स्पीड वाले हैं। 3 होवरक्राफ्ट का मतलब हो गया 30 बंदे एक होवरक्राफ्ट में, मतलब 100 बंदे और बढ़े जाएंगे। और वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना लाइटनिंग स्पीड से इधर से उधर जा सकते हैं, चाहे वो पानी हो चाहे वो सरफेस हो। ये बातें मैं एक्नॉलेज करता हूं। आप एक बात बता दो, यहां एक स्ट्राइक कोर एक्सरसाइज कर रही है, यहां एक थिएटर कमांड एक्सरसाइज कर रही है। भाई साहब 100 बंदे लेके करोगे क्या? पहली बात, किसने कहा था ये पंगा लेने के लिए कि आप बोलो ना जी हम तो बिल्कुल जिसका ना बल्ले बल्ले कर देंगे, तो बैंड बजा देंगे। इसलिए आपको, आपके यहां पता है क्यों, ये जो अभी हमने कल परसों जो हमने एक सैटेलाइट डाली है ऑर्बिट में, वो सिर्फ नेवी के लिए डाली है। जब हम बोलते हैं ना सिर्फ नेवी, दैट मीन्स जो कल साहब जे तुहाडे जहाजां नूं ने ना सैटेलाइटां नजर आईयां ते आउणी तुहाडी नेवी नूं भी नहीं। फिक्र ना करो, असी तुहानू आपको रात के अंधेरे में बड़ा शौक है, सुने वो भी मैं देख रहा था। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सुने सुने आप 100% ठीक बोल रहे हो। आपको वो नेवी नजर नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। भाई साहब 71 में भी नजर नहीं आई थी। कराची 7 दिन तक जलता रहा, वो नजर नहीं आएगा आपको। आप प्रॉब्लम ये है। कल साहब मैं एक बात बताऊं, अगर आपके जहाजों को नहीं ना कोई सैटेलाइट और अमेरिका बचा सका, आपका अमेरिका पार्टनर है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यानी कि दुनिया के किसी कोने के अंदर इंडिया को तकलीफ हो तो अमेरिका आएगा, अमेरिका को तकलीफ हो तो इंडिया आएगा, दुनिया के किसी कोने में। और एक दूसरे के आप भाई हैं। अगर आपको अमेरिका नहीं बचा सका, अगर आपको और आपके क्वाड पार्टनर नहीं बचा सके, अगर आपको कोई नहीं ना बचा सका, तो आप नेवी के लिए 10 सैटेलाइट्स लगा ले। मैं आपको मजे की बात बताऊं, कख पल्ले नहीं होना। जब हमारे जवानों ने रात के अंधेरे में, हमारे इधर पंजाबी में कहते हैं वखानी सजी ते मारनी खबी, ये हमारा है कि यहाँ पे एक तरीकाकार है बात करने का, कि मतलब आप यू आर एक्सपेक्टिंग इट कि वी विल कम फ्रॉम हियर बट वी केम फ्रॉम समवेयर एल्स। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आपकी एयरफोर्स को नहीं ना पता चला और 48 घंटे आप जहाज नहीं उड़ा सके, पता थोड़ी नेवी ने भी नहीं लगना कि साढ़े विक्रांत ना की होया, चढ़ा लें जितनी मर्जी आपने। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि मदरसे से ऊपर उठो, ऊपर उठो अपने आप को। आपको
आपको यही नहीं पता कि आपके जो आप जिस जवानों की बात कर रहे हो वो भाई साहब एयर में नहीं आ सकते, वो नेवी में नहीं जा सकते। और मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दे दिया, वो 7 दिन तक पिछले बार कराची जल क्यों रहा था, वो सबमरीन दिखी क्यों नहीं, गाजी गया किधर यार, कि मुड़ के आपके नेवी के डॉक्स में घुस के पता नहीं इस्लामाबाद पहुंच गया, वो गया किधर भाई। आपकी जो सबमरीन थी, आपकी प्राइड थी, आपकी वो सब कुछ थी। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं रियलिस्टिकली फेस करो, इन सारी बातों में कुछ नहीं रखा। दोस्तों मामला बड़ा दिलचस्प हो चुका है और भाई साहब आप ना बोलना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, क्योंकि तुम ना ट्रंप के बयान को ना उछल उछल कर सच मानकर बोलते रहते थे। अब ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान चुपके चुपके न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। मजे की बात तो ये है कि जैसे ये बयान आता है पाकिस्तान में पहले तो खामोशी छा जाती है, लेकिन पत्रकार वहाँ के हिल जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी औकात नहीं है टेस्ट करने की, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, डॉलर ही नहीं है। किसी ने कहा ट्रंप बकवास कर रहा है, ये चीमा वगैरह जैसे बोल रहे हैं। तो कोई बोलता भाई ये सब अमेरिका का बहाना है, वो खुद टेस्ट दोबारा शुरू कर सके इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। साथ मतलब एक तरफ ट्रंप हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ज़मीन के नीचे टेस्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं कि भाई टेस्ट तो छोड़ो, हमारे पास बिजली ही नहीं बची, हमारे पास डॉलर्स ही नहीं बचे, हम कहाँ से करेंगे ये सब। सबसे बड़ी बात यह है कि यही पाकिस्तान है जो कुछ दिन पहले उछल उछल कर कह रहा था देखो ट्रंप ने खुद मान लिया कि हमने इंडिया के 7 जहाज गिरा दिए। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं कहा था कि जहाज किसके गिरे थे, बस इतना ही कहा था 7 प्लेन्स डाउन। पर पाकिस्तान को तो बस मौका चाहिए था ना, कूद पड़ा खुशियों में जैसे कोई युद्ध जीत लिया हो। अब वही ट्रंप जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो सब चुप हो गए हैं, कहते हैं ट्रंप झूठ बोल रहा है। भाई जब तुम्हारे बात तुम्हारे हक में आती है तो ट्रंप दुनिया का सबसे सच्चा आदमी हो जाता है, और जब तुम्हारी खिलाफत होती है तो वहीं पर झूठा ड्रामा क्वीन बन जाता है। ये दोगलापन पाकिस्तान की पॉलिसी बन चुका है। सच वही सिर्फ जो उसे सूट करे, बाकी सब अमेरिकी प्रोपेगेंडा नजर आता है। अब एक और बात, ट्रंप ने ये बयान किसी टीवी शो में हवा में नहीं फेंका। उसने कहा कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ये सब टेस्ट कर रहे हैं, बस अमेरिका सो रहा है। यानी ट्रंप असल में अमेरिका को कह रहे हैं कि अब वक्त है तुम भी टेस्ट करो। पर इस बयान से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अगर अमेरिका ने सच में ये कह दिया कि पाकिस्तान को चुप टेस्ट कर रहा है तो इंटरनेशनल एजेंसीज सीधे पूछताछ के लिए उतर आएंगी, और ये बात पाकिस्तान नहीं चाहता। सवाल ये है कि ट्रंप सही है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान की असलियत क्या है ये भाई कुछ तो छुपा रहा है ना, और हमेशा की तरह अपनी इमेज बचाओ स्क्रिप्ट चला रहा है। कुल मिलाकर कहानी का सार यही है, ट्रंप ने भारत के खिलाफ बोला तो पाकिस्तान बोला वाह ट्रंप हुआ, और जब ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ बोल दिया तो बोलता बकवास है, षड्यंत्र है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।